अभी 1 घंटे का रास्ता है चोपता। हम चोपता घूमेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बद्रीनाथ की ओर। लेकिन बहुत बहुत खूबसूरत नज़ारा है, जैसा मैंने सोचा उससे कई गुना अच्छा नज़ारा है। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि चोपता में कुछ पल मैं बिता रहा हूँ। जोशीमठ से निकल चुके हैं और बस बद्रीनाथ जी 32 किलोमीटर दूर है और तकरीबन सवा घंटा लगेगा पहुंचने से पहले। लेकिन उससे पहले ये एक विष्णु नारायण मंदिर है जो कि आप पीछे देख सकते हो, मेरे रास्ते में ही पड़ता है। आप भी बद्रीनाथ जाओगे तो रास्ते में आएगा ज़रूर, एक बार आ जाना यहाँ दर्शन करने। अलकनंदा नदी का बहुत ही खूबसूरत यहाँ से भी नज़ारा आपको मिलेगा। बहुत शानदार है ये ब्रिज, मुझे पता नहीं था, अभी मैं इस ब्रिज पर प्रस्थान कर रहा हूँ। काफ़ी शानदार है और नीचे से अलकनंदा नदी का नज़ारा वाह, बड़ा ही कमाल है। बद्रीनाथ से 1-1.25 घंटा पहले ही डिस्टेंस है, 32 किलोमीटर पहले ही, और जोशीमठ के आगे। ये जगह मत छोड़िएगा और मिस मत करिएगा। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। तो जैसे केदारनाथ में आपको पता है रजिस्ट्रेशन ई पास लगता है, ठीक उसी तरह सेम रजिस्ट्रेशन रहता है। आप वेबसाइट भी देख सकते हो, badrinath-kedarnath.gov.in, ये ऐसी कुछ वेबसाइट है। दोनों की ई पास एक ही वेबसाइट से बनती है, एक साथ बनती है। केदारनाथ का भी वेबसाइट आपका जो ये ई पास बनेगा ना, बद्रीनाथ का भी बन जाएगा। तो बस आधा घंटा और है रास्ता बद्रीनाथ पहुँचने में, और आधे घंटे के पहले एक चेक पोस्ट तरीके से रहता है। तो आपका आधार नंबर, आपका जो गाड़ी का नंबर है वो, एंड आपका ई पास नंबर ये लगेगा, ताकि कि आप प्रस्थान आगे कर सकते हो बद्रीनाथ की ओर। ये है हनुमान चट्टी गाइस। हनुमान चट्टी बहुत ही फेमस है। बता दूं कि ये क्यों फेमस है, क्योंकि जब पांडव यहाँ भ्रमण कर रहे थे तब हनुमान जी की पूंछ पर इनका पैर आ गया था, भीम का। तब भीम ने कहा था हनुमान जी को कि आप अपनी पूंछ हटाइए। तो हनुमान जी ने कहा अगर दम है तो खुद ही हटा दो। ये कुछ इस तरीके की कहानी है। ये बद्रीनाथ के जस्ट पहले ही मिलेगा आपको ये हनुमान चट्टी का छोटा सा मंदिर। जय हो बद्री विशाल की। फाइनली हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ। ये बद्रीनाथ गाड़ी पार्किंग पहले होती है और तकरीबन 1 किलोमीटर तक ये मार्केट एरिया है, इसमें गाड़ी जा नहीं सकती, तो हमें चल के जाना पड़ता है मंदिर की ओर। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। सोच समझ के चलना रे भैया, फूल नहीं अंगार है। सोच समझ कर चलना रे भैया, फूल नहीं अंगार है। अब तो अखियां खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हो बद्रीनाथ का धाम, और ये नीचे अलकनंदा नदी। इस ब्रिज से हमें जाना पड़ेगा वहाँ और दर्शन करने पड़ेंगे। दोपहर 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है और 3 बजे खुलता है, रात के 8 साढ़े 8 बजे तक। तो अभी 3:30 बजे है। दर्शन कर लेते हैं, आशीर्वाद मांग लेते हैं भगवान से। ठंड काफ़ी तेज़ है। केदारनाथ जैसी चढ़ाई नहीं है, लेकिन केदारनाथ जिस सी लेवल के जितने ऊपर है तकरीबन उतना ही ऊपर बद्रीनाथ धाम भी है, इसलिए यहाँ ठंडा मौसम रहता है और ठंड जायज़ है। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे। अब
अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। वीर नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी। अगर आप मंदिर के दरवाजे को गौर से देखें तो ये द्रविड़ स्टाइल में बनाए गए हैं और जो आर्किटेक्ट जिन्होंने बनाया था वो भी केरला से थे। तो मंदिर के जो दरवाजे हैं वो द्रविड़ स्टाइल के हैं और ये जो आप कलर देख पा रहे हो सारे, ये गढ़वाल के प्रॉपर जो तरीका रहता है ना घर वगैरह होते, सेम वैसे ही कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ ये आर्किटेक्ट बनाया गया है। दर्शन बहुत शानदार तरीके से हुए, शब्द नहीं रहते जब ऐसे तीर्थ पे आप आते हो और दर्शन अच्छे से होते हैं। सच में मैं आपसे एक स्टोरी कहता हूँ कि बद्रीनाथ जी के बारे में, मतलब ये तीर्थ के बारे में एक छोटी स्टोरी है कि एक बार नारायण जी आए थे और घोर तपस्या कर रहे थे, तो उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई बाधा ना डाले उनके मेडिटेशन में। तो लक्ष्मी जी ने एक पेड़ बना दिया उनके चारों तरफ, मतलब उनके ऊपर एक पेड़ डाल दिया ताकि कि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। और जब उनकी मेडिटेशन पूरी हुई तब वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा जब ये मंदिर बनेगा या फिर ये जो जगह है उसको मेरे से पहले आपका नाम से जाना जाएगा, तो ये जो आपने पेड़ बनाया बद्री, तो बद्री उसके कारण नाम लिया जाएगा और नाथ यानी कि मेरा नाम, तो बद्रीनाथ इस हिसाब से नाम पड़ा था। तो ये काफ़ी खूबसूरत स्टोरी भी है और मंदिर भी है और वातावरण तो है ही है और मन को मोह लेता है, पॉजिटिविटी हर जगह, बहुत खूबसूरत है। और हाँ, बद्रीनाथ जी का भी ऐसा ही है कि 6 महीना साल में ये बंद रहता है, ठीक उसी तरह जैसा केदारनाथ धाम है। तो इसी तरह मई के महीने में वापस शुरू होता है और तकरीबन दिवाली तक ये खुला रहता है आप लोग के लिए और हम यात्रियों के लिए दर्शन के लिए। उसके बाद 6 महीना दिवाली पर ये कपाट बंद हो जाते, द्वार बंद हो जाते दर्शन के लिए। अब हम यहाँ से जाने वाले हैं माना विलेज, जो बहुत ही नज़दीक है और वो इंडियाज़ लास्ट विलेज है, तो वहाँ जाने का भी एक्सपीरियंस लेते हैं। तो चलिए। वो आपको धारा दिख रही है, छोटी सी वाटरफॉल है, छोटा सा, वो है वसुधारा वाटरफॉल। इसकी मैं जानकारी आपको आगे देता हूँ। माना विलेज है इंडिया का आखिरी विलेज है, इसके वजह से यहाँ आपको आर्मी कैंप वगैरह सब कुछ दिखेंगे, बिकॉज इसके बाद है डायरेक्ट चाइना बॉर्डर। और मैं आपको जो वसुधारा वाटरफॉल के बारे में बता रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हो धारी सी, वो है वसुधारा वाटरफॉल। अब इसकी खास बात यह है कि ये एकमात्र वाटरफॉल ऐसी है जो हर समय अपना लोकेशन चेंज करती है और स्वर्ग का रास्ता ढूंढते ढूंढते ये यही रास्ते से गए थे वसुधारा, तो उन्हीं को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी और यही वो रास्ता है जो कहते हैं स्वर्ग का रास्ता। अब मैं आपको माना विलेज के अंदर लेके जाता हूँ और काफ़ी अमेजिंग चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। यहाँ के जो लोकल निवासी है तिब्बत के लोग हैं और यहाँ के दो मेन ऑक्यूपेशन है इनका, एक तो उनकी आपको काफ़ी चीज़ें मिलेगी जो अपने हाथों से ये बुनते हैं और दूसरा है आलू उगाना। यहाँ इनका ये 2 मेन काम है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ कि माना विलेज यही वो जगह है जहाँ सरस्वती नदी आपको दिखेगी, जो कि अलकनंदा नदी में मिक्स होती है और उसके बाद गुप्त हो जाती है, एकदम गुम हो जाती है नदी और वो सीधा आपको मिलती है इलाहाबाद में। ये है माँ सरस्वती नदी का ये शानदार चीज़। ये अलकनंदा नदी में मिल जाएगी यहाँ और गुप्त हो जाएगी, अंडरग्राउंड हो जाएगी और सीधा आपको दर्शन देगी इलाहाबाद में। तो और तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये वही जगह है जब पांडव हिमालय पर्वत की तरफ गए थे, तो यही वो रास्ता है जहाँ से वो गए थे। तो
तो जब आगे के रास्ते पे जब वो अलकनंदा नदी पार कर नहीं पा रहे थे, बिकॉज उस वक्त साधन नहीं था, कोई ब्रिज वगैरह नहीं होते थे, तो भीम जी ने इतना बड़ा फाटा लेकर दोनों तरफ डाल दिया नदी के, और इसीलिए वो उसे कहते हैं भीम पुल। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ये माना विलेज, माना जाता है बहुत ही शानदार है, काफ़ी सारे इसकी कहानियाँ हैं, काफ़ी खूबसूरत है, और बिल्कुल आखिरी गांव है इंडिया का। कुछ कमाई का साधन नहीं, इसलिए तो यहाँ लोकल्स है जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, माना विलेज के लोकल्स है। 6 महीना यहाँ इतनी बर्फ़बारी होती है, इतनी ठंडी होती है कि ये चमोली में जाके शिफ्ट होते 6 महीने, और 6 महीना यहाँ रहते हैं। तो इनकी परमिशन से मैं लोकल किस तरीके से रहते, थोड़ा सा एक बाहर से आपको घर दिखाता हूँ। इसलिए हम बड़ा घर नहीं बनाते, 6 महीने के लिए छोटे छोटे घर बनाते। ठंडा इतना है ना तो बड़ा घर नहीं बनाते, बर्फ यहाँ तक तौल तक हो जाता है। गांव वाले कह रहे हैं कि यार ठंड में 8-8, 10-10 फीट बर्फ़ गिर जाती है, और इनके घर इस हिसाब से ही छोटे रहते हैं, बिकॉज 6 महीना ही यहाँ रुकते, 6 महीना वापस ये चमोली जाते हैं। इनका मूल्य काम है आलू उगाना और ऊन से बने हुए अपने हाथों से बुनना, वुलन के कपड़े, टोपी वगैरह। जब भी बद्रीनाथ आओ दर्शन करने, माना विलेज ज़रूर आना। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का रास्ता है। गाड़ी वाला हो सकता है आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा ले, लेकिन आना ज़रूर, बहुत सुकून मिलेगा। माना विलेज अभी अभी खुला है, बीच में बंद हो गया था बिकॉज थोड़ा इंडिया चाइना का टेंशन चल रहा था। दूसरी चीज़ कोविड के कारण गांव वालों ने एंट्री ले बंद कर दी थी। अभी कुछ नहीं है, अभी सेफ है। अब जब भी आओ बद्रीनाथ चारधाम दर्शन करने, माना विलेज ज़रूर आना। काफ़ी विलेज के अंदर की तरफ आ गए हैं, बिकॉज यहाँ पे व्यास गुफा है, थोड़ी सी चढ़ान पे है, ज़्यादा नहीं है, तो वो एक कवर अप कर लेते हैं। वो है व्यास गुफा, और नीचे वापस उतरती है भीम पुल। और भीम पुल के बारे में मैं आपको और जानकारी देता हूँ। बस वो भीम जी के पुल के बारे में बता ही रहा था, फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया, तो वापस गाड़ी में आके चार्जिंग। तो मैं ये बता रहा हूँ कि वो भीम पुल फेमस है, उसकी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ क्या स्टोरी है। स्टोरी ये है कि जब पांडव और उनकी माता कुंती और द्रौपदी ये सब स्वर्ग के रास्ते से, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए जा रहे थे ये रास्ते से, तब अलकनंदा नदी पार करने के लिए भीम जी ने बहुत बड़ा पत्थर, विशाल पत्थर रखा, वो भीम पुल के नाम से जाना जाता है। लेकिन सबको स्वर्ग प्राप्ति नहीं हुई। इनके साथ एक स्वान यानी डॉग भी था। ये सब जब गए थे, अब तक स्वर्ग प्राप्ति सिर्फ युधिष्ठिर को हुई है, बाकी किसी को अब तक स्वर्ग प्राप्ति नहीं हुई है। अपने सब पाप वगैरह जो भी पूरे करेंगे, जो भी किए हैं, तो भुगत के, कोई भी इंसान भुगत के ही स्वर्ग प्राप्ति करता है। तो सब बाकी लोग भी अभी स्वर्ग प्राप्ति करेंगे, बट युधिष्ठिर जी को स्वर्ग प्राप्ति हो गई है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, आपने बद्री जी के दर्शन किए होंगे, आपको इतना प्यारा विलेज माना विलेज आपको बहुत मन मोह लिया होगा। वीडियो इतना ही तक मैं सीमित रखता हूँ। आगे नए व्लॉग में मिलते हैं नए लोकेशन के साथ। उत्तराखंड सीरीज़ में यूँ ही बने रहिए, और इन लोकल पब्लिक की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मीठी वाणी बोल रे, हिल मिल के तू डोल रे, अब जो